जय श्री राम। महामाया ज्योतिष कार्यालय में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मोल्स, तिल के बारे में। हमारे शरीर में कहाँ पे तिल होना एवं हाथों में कहाँ पे तिल होने से क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हाथ में कहेंगे तो जो आपका कर्म का हाथ है उसमें देखिए, यदि यहाँ पे आपका तिल हो रहा है तो तिल को देखिए शनि माना जाता है, क्योंकि उसका रंग काला होता है तो शनि माना जाता है। तो कहीं कहीं शुभ फल देगा, कहीं कहीं नहीं देगा। यदि यहाँ पे आपका बृहस्पति के पर्वत में तिल है तो यहाँ आपको समस्या देगा, यहाँ मान सम्मान में क्षति देगा, यहाँ तिल होना अशुभ होगा। यदि यहाँ पे अर्थात शनि के पर्वत में, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं पे यदि तिल है, काला तिल होना चाहिए, यदि तिल है यहाँ पे तो वो आपको मेहनती बनाएगा, धन देगा, लेकिन प्रेम विवाह न करें। यदि किसी के यहाँ पे तिल है तो वो प्रेम विवाह न करें, समस्यादायक रहेगा। और यदि यहाँ पे तिल है तो कार्य क्षेत्र में तकलीफ हो सकता है, मान सम्मान में क्षति पहुँच सकती है। यदि यहाँ पे इसे सूर्य का पर्वत कहा जाता है, यदि सूर्य पर्वत में तिल है तो मान सम्मान में तकलीफ देगा। यदि यहाँ पे तिल है अर्थात बुध पर्वत में, तो यहाँ शुभ है, यहाँ पे तिल है तो आपको व्यापार में सफलता देगा, धन देगा। यदि यहाँ पे बीचों बीच में, हाथ के बीच में अर्थात केतु का स्थान होता है, यहाँ यदि तिल है तो ये भी आपको धन देगा। यदि कोई भी तिल यदि मुट्ठी से बाहर आता है, ये देखिए मैंने मुट्ठी किया, अगर यहाँ बाहर अगर तिल है तो वो धन तो देगा ज़रूर, लेकिन खर्चे भी उतने ही देगा। तो धन जैसे ही आता है उसे कैसे सहेज के रखना है, कैसे रोकना है, वो आप देखिए, या फिर हमें कॉल करिए, हम उसका उपाय बताएंगे। कुछ मंत्र जप या फिर कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उससे धन आपका रुकेगा। और यदि यहाँ पे ये शुक्र का स्थान होता है, यहाँ पे तिल है तो ये भी आपके लिए धन के लिए अच्छा रहेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन ये तिल भी आपका मुट्ठी से बाहर आएगा, मतलब ये खर्चे भी देंगे अधिक। सजने सजने संवरने का शौक रहेगा, यदि स्त्रियों के हाथ में सजने संवरने का शौक रहेगा, यदि पुरुषों के हाथ में है तो पहनने ओढ़ने का शौक रहेगा, घूमने फिरने का शौक रहेगा। यदि तिल यहाँ पे है, यहाँ मंगल का स्थान होता है, या फिर यहाँ पे है, ये भी मंगल का स्थान होता है यहाँ, और यहाँ यदि तिल होता है तो शत्रु बाधा, शत्रुओं से सतर्क रहेंगे, किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, धोखे हो सकते हैं। और यदि तिल यहाँ पे होता है, ये चंद्रमा का स्थान होता है, यहाँ पे यदि तिल है तो खर्चे तो देगा ही देगा, साथ में मानसिक तनाव भी देगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि समस्या है तो उसका कुछ साधारण सा उपाय भी मैं लोगों को बताता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका आसान से उपाय बताऊँगा। और यदि तिल यहाँ पे है केतु स्थान में, मतलब आप भगवान के प्रति आस्था अधिक रखेंगे, और क्योंकि मुट्ठी से बाहर आ रही है तो खर्चे तो देगा ही। यदि उंगलियों में भी तिल है तो जैसे ये मान लीजिए बृहस्पति की उंगली में कहीं तिल है तो ये समस्या है, धन तो देगा जरूर लेकिन तकलीफ भी देगा, आपको सावधान रहना है। शनि की उंगली में कहीं भी तिल है तो ये अच्छा है आपके लिए। सूर्य की उंगली में कहीं भी तिल है तो ये अशुभ है। बुध के उंगली में कहीं पे तिल है तो ये शुभ है आपके लिए। शुक्र की उंगली में तिल है कहीं पे, जी हाँ, अंगूठा को शुक्र का उंगली कहा जाता है, यदि यहाँ पे कहीं तिल है तो भी ये, तो फिर ये भी आपके लिए शुभ है, अच्छा है। यदि स्त्रियों के लेफ्ट साइड में तिल है, किसी भी अंग में हो, लेफ्ट साइड में यदि तिल है तो उसे शुभ माना जाता है, और राइट साइड में है तो उसे अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार यदि पुरुषों के राइट साइड में है तो उस तिल को शुभ माना जाता है, और यदि लेफ्ट साइड में है तो उसे अशुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जिभ में तिल है, भले वो किसी भी स्थान में हो, यदि जिभ में तिल है या काला निशान है तो वो उसकी जबान लगती है, मतलब वो किसी को भी शुभ या अशुभ कहेगा या कहेगी तो वो उसको लगेगा, वैसा होगा। इसी के साथ ही मैं आज का यहाँ प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। अगले प्रोग्राम में मैं फिर से कुछ और नई जानकारियाँ लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।